we have just learned q equal to ne and q equal to it. Combining these two equation, q equal to ne and q equal to it, ne equal to it. Here I equal to ne by t. That means if the number of electrons and t equal to time, E equal to charge on an electron is given, then we can find the electric current. I can be easily calculated. Electric current. Some source of electric current. Source of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है सेल हो सकता है, बी बैटरी हो जाएगा, एंड थर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर वो एसी भी हो सकता है या डीसी भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले जो डिवाइस होता है उस डिवाइस का नाम है अमीटर। अमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, it is the closed path of any conductor, किसी भी कंडक्टर से बना हुआ क्लोज्ड पाथ होता है, in which electric current can pass easily through it. एग्जाम्पल, एक सेल ले लिया हमने, यहाँ पे सेल ले लिया, इसके एक एनोड कैथोड, यहाँ पर एक की लगा दिया और इससे हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, एक बल्ब लग गया। ये एक क्लोज्ड पाथ है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर हम यहाँ पर कोई एक चार्ज रखें, यहाँ पर एक कोई चार्ज बॉडी है, अब इस चार्ज बॉडी के पास अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज लेकर के आना चाहें, ये मान लेते हैं प्लस का क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज, और ये इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इस टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि इसके चलते जो भी इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू, यानी इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इससे ज़्यादा होती है। अब हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये यूनिट टेस्ट चार्ज को, अगर हम लोग
इस चार्ज के नियर कहीं पर भी लाएंगे तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस चार्जेस हैं। सेम चार्जेस, एज यू नो, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास कहीं पर भी लाएंगे तो वो आएगा नहीं, ये इसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें इधर लाना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इसको इधर लाने के लिए, इसको मूव कराने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज करते हैं ये कहीं किसी पॉइंट ए पर था, ए से इसको बी तक ला गया और ए से बी तक लाने में इसको डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। कहने का मतलब क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज को हम लोग ए से बी तक मूव कराने में डब्ल्यू जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज को लाने में डब्ल्यू बाई क्यू इतना जूल और ये तो कूलम है ही, कूलम तक वर्क डन करना पड़ेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है ना इधर कहीं पर भी हो सकता है, तो इसको इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन करना होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन to move unit positive charge in the electric circuit is called पोटेंशियल। कहने का मतलब कि अगर हम यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा या सेल द्वारा किया जाएगा उसको हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। और इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, या इसको जूल और C⁻⁻1 लिखेंगे। या इसी चीज को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर किया जाता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो याद रखना ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे ये मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल बिटवीन 2 points, the potential difference between 2 points is the work done bringing unit charge from one point to another point. It is the work done bringing unit charge from one point to the another point. Suppose a charge Q is brought to the point B, then potential at point A is VA and potential at point B is VB. Then the potential difference between A and B,
पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, जैसे पानी कहीं गिराते हैं तो हमेशा हायर स्लोप से लोअर स्लोप की ओर जाता है, यानी उस तरह से जो पोटेंशियल होता है, यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सपोज करते हैं यहाँ पर ए पर वोल्टेज ज्यादा है तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए माइनस वी बी होगा, यानी वी ए माइनस वी बी। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ए से बी तक ले जाने में हम मान लेते हैं W जूल का वर्क डन करना पड़ा है, तो ये W अपॉन क्यू, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W बाई क्यू, यानी यही हमारा डेफिनेशन। इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट यही होगा जूल पर कूलम, या इसको हम वोल्ट कहेंगे, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। एंड नाउ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट्स लाइक द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, then the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, that is V directly proportional to I or V equal to Ri, where R is proportionality constant and it is called resistance of the conductor. Resistance of the conductor is the material nature, that means it depends on the matters. इसका मतलब ये है कि लोहे के लिए अलग होगा, यानी आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, डिफरेंट मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ से क्या सीखे, ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई आई इक्वल टू आर। कहने का मतलब कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी V बाई आई जो होता है कांस्टेंट होता है।